योगेश भाई को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इतने विशाल आयोजन करना, उसकी तैयारी करना, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, दूसरों के बच्चों के बारे में सोचना। इस तरीके की लीग हम फोन में देखते थे, कहीं बड़े शहरों में देखते थे, लेकिन गांव के अंदर इतना बढ़िया आयोजन करना, आप बधाई के पात्र हैं योगेश भाई। मैं एक बार ये चाहूंगी कि भाई के लिए जितना आपके जोश है उतनी जोर से तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे बीच में हमारे देश की शान मेरे छोटे भाई केडी भाई, मैं रागनियों की अच्छी श्रोता हूँ, मैं राजकिशन को बड़ा दिल से सुनती हूँ, और यदि राजकिशन के बाद मैं किसी को सुनती हूँ तो वो केडी भाई हैं, जिनकी लेखनी में बहुत दम है। लाडो जैसे गाने, समाज के बहुत सारे हर विषय पे भाई ने गाने लिखे, युवाओं के बारे में लिखा, फौजी भाइयों के बारे में लिखा, यानी कि समाज के हर वर्ग पे उनकी लेखनी रही है। और मेरा तो पारिवारिक रिश्ता है, छोटे हैं मेरे से, मैं कई चीजें कह भी देती हूँ। भाई कलाकार का बहुत बड़ा एक समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जितना स्पोर्ट्स पर्सन को फॉलो नहीं करता समाज, जितना कलाकार को करता है। और वास्तव में भाई बहुत ही शानदार लिखते हैं, तो दिल से मैं बधाई देती हूँ कि मेरे भाई का नाम, एक बैंड का हमेशा यही सपना रहता है कि पूरे विश्व में एक भाई का नाम हो। तो आने वाले जो फील्ड भाई ने चुना है राजनीति का, हम सब आपके साथ हैं। आप एमएलए बने और मंत्री बने, तो कहने का मेरा भाव ये कि एक बहन कभी भी अपने भाई के लिए छोटा नहीं सोच सकती, वो हमेशा बड़ा सोचती है। और मेरे सामने बैठी मेरी युवा शक्ति, मेरे चाचे चाऊ और मेरी बहनें, कबड्डी मैं भी खेलती थी, हमारे नसों में बसा हुआ गेम है कुश्ती कबड्डी। लेकिन ऐसे ऐसे आयोजन नहीं होते थे हमारे गांव के लिए। तो एक ऐसा खेल है जहां पर मनोरंजन का साधन है कबड्डी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आता है तो कबड्डी और कुश्ती के गेम होते हैं, पूरा गांव का भाईचारा बढ़ता है। लेकिन खेल का अपने जीवन के अंदर एक विशेष महत्व है। किसी भी फील्ड में हो, आपका इतना नाम नहीं होता जितना एक खेल खिलाड़ी का होता है। जब हम ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम खेल के आते हैं, बड़ी बड़ी लीग होती है, तो एक खिलाड़ी की अलग से पहचान बनती है, पूरा समाज पूरा देश उससे अलग से प्यार करता है, ये खिलाड़ी का मान सम्मान बढ़ता है। और ऐसे ऐसे आयोजन गांव के अंदर होना, एक समय था जब हमने आज से 20 साल पहले मैं अपने जीवन की शुरुआत करूं, हमारे सामने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म नहीं थे कि हम अपना प्रदर्शन दिखा सकें। इच्छा शक्ति थी बहुत कुछ करने की कि हमारा मैं गेम में कुछ अलग करूं। कबड्डी मेरा सबसे पसंद गेम रहा है, क्योंकि गांव के अंदर ऐसा कोई बच्चा नहीं है चाहे वह ना खेले, लेकिन उसको एक बार मन जरूर करता है कि मैं ग्राउंड में जाके रेड जरूर मारूं। तो ये हमारे नसों में बसा हुआ गेम है। लेकिन उस टाइम पे इतने खूबसूरत आयोजन नहीं होते थे, ना कोई इतना जानता था कि आगे गेम में जाकर के भी बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हासिल कर सकते हैं। जब कोई बच्चा ग्राउंड में खेलने जाता था तो करते ये कहते थे कि नकम्मा आयु साल तक खेलने जाओ है, मतलब तो गेम का महत्व को नहीं जानते थे। लेकिन आज कंपनियों ने भी और ऐसे ऐसे जो आयोजक हैं योगेश भाई जैसे, उन्होंने खेल के महत्व को, और जितने भी कोच साहिबान खड़े हैं, इन लोगों ने खेल को गांव गांव में पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। ये सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं एक ही बात कहती हूँ, मैं गांव से हूँ, एक किसान की बेटी हूँ, मैं किसान के बच्चों को एक ही बात कहती हूँ, या तो आपके पास एक बस्ता है उसके अंदर किताब है, या फिर आपके पास गेम है, खेल है, या तो आप खेल में 100% डूब जाओ, या फिर किताबों को अपना हथियार बना लो। क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने के दो माध्यम है आपके पास, या तो 100% आप खेल को जी लो, या फिर 100% आप किताबों से अपनी दोस्ती कर लो, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। कोई मायने नहीं रखता कि किन हालात में जन्म लिया, कोई मायने नहीं रखता कि किन परिस्थितियों में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया। मायने ये रखता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आपका टारगेट क्या है, आप जाना कहाँ चाहते हैं। मैंने एडवेंचर के बड़े बड़े मिशन किए, एक ऐसा
एक ऐसा मिशन करना, और सबसे बड़ा उसके साथ खर्च के साथ साथ जब मिशन करने जाते हैं तो एयरपोर्ट पे सोचती हूँ पता नहीं वापिस लौटूंगी या ना लौटूंगी। तो ऐसे गेम को मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया और उस गेम के अंदर मैंने मेहनत करके एक अपना नाम, एक अपनी पहचान और इतना मान सम्मान मुझे समाज से मिला। ये गेम की ताकत है, ये उस कर्म की ताकत है। तो मेरी जितनी छोटी बहन बेटी है, मैं आपको ज्यादा समय में लेकर के इतना ही कहूंगी कि जीवन के अंदर अपने टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाइए, उनके लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। हम आम समाज के जो बच्चे हैं उनके पास एक ही हथियार होता है, वो होती है मेहनत। यदि वो मेहनत कर गया तो उसका जीवन बदल जाता है, यदि वो भटक गया अपने रास्ते से तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। यही उम्र है आपकी, जो आपकी मैं अभी देख रही थी, आप कबड्डी खेल रहे थे, आपस में रेड मार रहे थे, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीम गेम हमें बहुत कुछ सिखाता है, समाज में रहना सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, आपस में प्रेम सिखाता है। गेम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और सबसे बड़ा महत्व है आज की जो मैं हालात देखती हूँ। जब गाँव में घर घर मेरा जाना होता है या शहर में कहीं भी, हर घर में मरीज मिलेगा आपको, हर आदमी बीमार है। संदीप भाई जी अभी एक गाँव में गए थे हम, हर घर के 5 सदस्य हैं, उसमें 4 बंदे बीमार हैं। वो इसलिए बीमार है, खान पान बदल गए और हमारा जो गांव का जो काम होता था, खेतों का काम होता था, हार्डवर्क जो होता था, वो सारा कम हो गया है। तो आजकल ये एसी आ गई है, एसओ नाम की जो ये फोन आ गया है, सारा दिन हम फोन पे टिक टिक लगे रहते हैं। तो हमारी जो मेन जीवन शैली थी वो सारी बदल गई है। तो आज हर घर के अंदर 5 आदमियों में से 4 आदमियों की आपको दवाई मिलेगी चलती हुई। ये हर घर की हालात है। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी वो है कि हम खुद को तो बदल ही सकते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली का भी डाइट चार्ट बदल सकते हैं, अपनी फैमिली को भी हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। एक खेल इतना बड़ा महत्व और पूरे समाज को भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं। ज़्यादा समय न लेकर के मैं इतना ही कहूँगी, और खासकर लड़कियों के लिए, एक लड़की हूँ तो मैं तो एक ही बात कह रही हूँ, बहन अपने पास ये हथियार हैं, या तो हम खेल में उपलब्धि ले लें और या फिर हम पढ़ लें। क्योंकि लड़की के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां होती है। जब वो जन्म लेती है तो माँ शुरू से ही हमारे को जन्म जरूर देती है, लेकिन वो शुरू से ही हमने पराया दिखाने की अगले घर की होती है बेटी। अगले वाले कहते हैं कि मायके वाले की होती है, मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, यदि अपने सपनों में दम है, अपनी मेहनत में ताकत है, तो पूरे हिंदुस्तान की होती है बेटी की मेहनत की।